जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का सत्संग दीपा गुप्ता आंटी जी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। एंड तक पूरा सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स, दोनों को गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। तो एंड तक जरूर सुनिएगा। चलिए आज के सत्संग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, मैं गुरु जी की शरण में 2014 में आई थी। इस दौरान उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया और मेरे इकलौते बेटे की रक्षा भी की। कुछ साल पहले एक पंडित ने हमें कहा था कि मेरे बेटे के 11वें साल में उसे कोई खतरा था। यहाँ तक कि पंडित ने हमें आने वाली विपत्ति की तारीख और समय लिखकर दे दिया था, 20 जुलाई 2015। लेकिन मुझ पर दिव्य कृपा हुई और गुरुजी की शरण में आकर मैं चिंता मुक्त हो गई। जैसे जैसे वो तारीख करीब आ रही थी, मुझे डर लग रहा था, पर गुरुजी की कृपा और प्रेरणा से मैंने गुरुजी के जन्मदिन पर अपने घर में सत्संग रखा। उस दिन मेरे बेटे ने गुरुजी का लॉकेट पहना और मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी उसके साथ थे। अगले दिन जब मेरा बेटा स्कूल से वापस आया तो मैंने लॉकेट पर एक बड़ा निशान देखा। मैं डर गई और मैंने उससे पूछा कि क्या वो गिर गया था या उसे चोट लगी थी। उसे कोई चोट नहीं लगी थी और उसे यह भी नहीं पता चला था कि लॉकेट पर निशान कैसे लगा था। मैं फौरन समझ गई कि उस पर आने वाली विपदा गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली थी। मैंने गुरुजी का शुक्रिया किया और जैसे जैसे 20 जुलाई करीब आ रही थी, मेरा तनाव और बढ़ता जा रहा था। उस तारीख के एक दिन पहले मैंने घर में पूजा की, कड़ा प्रसाद बनाया और भोग लगाया। मेरे परिवार ने प्रसाद पर 2 बार गुरुजी के आशीर्वाद का पावन चिन्ह ओम देखा। गुरुजी के आशीर्वाद से 20 जुलाई की तारीख आई और शांतिपूर्वक निकल गई। मेरे और मेरे परिवार के साथ होने के लिए और सदा हमारी रक्षा करने के लिए मैं गुरुजी की शुक्रिया करती हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। जून 2016, शल्य चिकित्सा के बावजूद गुरुजी ने माँ की गरिमा की रक्षा की। साल 2013 में हमें गहरा धक्का लगा जब अचानक हमने अपने पिता को खो दिया। हमारी माँ ने जीने की उमंग खो दी थी और उदासीन रहती थी। हम 4 बहनें पूरी कोशिश करती थी उन्हें खुश रख सकें, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। 1 साल बाद जून 2014 में माँ ने नाक के पास और दाहिने गाल में दर्द की शिकायत की। यह सोचकर कि दर्द सर्दी जुकाम के कारण होगा, हमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर दर्द बढ़ता गया और हम उन्हें अपने घरेलू चिकित्सक के पास ले गए। जुकाम की दवाइयों से कोई राहत नहीं मिली थी और फिर उनके एक्सरे कराए गए। हमें एक्सरे की रिपोर्ट न्यूरोलॉजिस्ट को दिखानी पड़ी थी और संयोग से मेरी बड़ी बहन की सहेली न्यूरोलॉजिस्ट थी, जिसने वो रिपोर्ट देखी। उसने हमें एमआरआई कराने की सलाह दी, जिससे पता लगा कि एक आक्रामक ट्यूमर था जो कि उनकी गाल की हड्डी पर तेजी से बढ़ रहा था। हमें माँ को दिल्ली में एक बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। एक भी दिन बर्बाद किए बिना मेरी बहन माँ को दिल्ली ले गई। उन्होंने माँ को 3 अस्पतालों में 3 डॉक्टरों को दिखाया, पर सबका पूर्वानुमान एक जैसा था। ट्यूमर बहुत बड़ा था और बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसने पहले ही ऊपरी जबड़े पर असर कर दिया था और जिस तेजी से वह बढ़ रहा था, माँ की आंखों और सिर की हड्डी पर भी जल्द ही असर करता। शल्य चिकित्सा शीघ्र ही करानी जरूरी थी। हमें उनमें से एक अस्पताल के चिकित्सक सबसे अच्छे लगे। जिस चिकित्सक को माँ की शल्य चिकित्सा करनी थी, उसने हमें सारी स्थिति समझाई। क्योंकि ट्यूमर बड़ा था, चिकित्सक को गाल को काटकर उस तक पहुंचना था।
गाल की हड्डी जिस पर आँख टिकी होती है भी हटाई जाती। इसका परिणाम यह होता कि ऑपरेशन के बाद माँ का चेहरा विकृत हो जाता, उनका गाल अपनी आकृति खो देता और आँख नीचे लटक जाती। माँ की आंखों की रोशनी भी जा सकती थी। चिकित्सक ऑपरेशन आने वाले बृहस्पतिवार को करना चाहते थे, 3 दिन बाद। हम बहुत दुखी थे। हमारी माँ 74 साल की उम्र में भी अपने रूप को लेकर बहुत सचेत थी। जब हम उन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता से अवगत कराते तो वह बहुत दुखी होती। जब हमने माँ से बात की तो वह चुप रही। उसी दोपहर मेरी छोटी बहन जो नोएडा में रहती है ने अपनी आंटी से गुरुजी के बारे में सुना, जिन्होंने गुरुजी द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में बताया। हमने सोमवार को ही माँ को बड़े मंदिर ले जाने का निश्चय किया। मंदिर में सकारात्मक तरंगे महसूस करके हम सबकी मनोदशा को सहारा मिला। हम सब ने गुरुजी को समर्पण कर दिया क्योंकि हमारे पिता नहीं हैं। हमने गुरुजी को अपने परिवार का मुख्य माना। हमारे पिता, हमारे दादा, हम सबकी बस एक ही सोच थी, हम वही करेंगे जो गुरुजी चाहेंगे और गुरुजी का जवाब हमें माँ के जरिए मिलेगा। अगर वह ऑपरेशन के लिए हाँ कहेंगी तो हम ऑपरेशन करवाएंगे, अन्यथा नहीं। बड़े मंदिर से वापस आने के बाद माँ ने कहा कि वह ऑपरेशन के लिए तैयार थी। अगले 3 दिन हमने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की। अंततः ऑपरेशन का दिन आ गया। माँ को अस्पताल में भर्ती किया गया और हमने उनके तकिए के नीचे गुरुजी का एक छोटा स्वरूप रख दिया। माँ ने चिकित्सक से लेजर सर्जरी करने की कोशिश करने का अनुरोध किया। चिकित्सक ने उन्हें हाँ कर दी, किंतु हमें निर्णायक ढंग से कहा कि क्योंकि ट्यूमर बड़ा था इसलिए लेजर सर्जरी करना नामुमकिन था। ऑपरेशन 4 से 5 घंटे चलने वाला था। हमने अस्पताल में रक्तदान करने का निश्चय किया और मेरी छोटी बहन जो गर्भवती थी अस्पताल के प्रतीक्षा कक्ष में प्रतीक्षा कर रही थी। जल्द ही उसे चिकित्सक का बुलावा आया और उसे ऊपर ऑपरेशन थिएटर के बाहर चिकित्सक से मिलने को कहा गया। वह रोते रोते हमें बता रही थी और हमें लगा कि सब खत्म हो गया, परंतु ऑपरेशन थिएटर के बाहर चिकित्सक हमें मुस्कुराते हुए मिले। वह आगे बढ़े और उन्होंने मेरी छोटी बहन को गले लगा लिया। चिकित्सक बोले कि वह आश्चर्यचकित थे, एक चमत्कारी सर्जरी हुई थी। ऑपरेशन से पहले चिकित्सक ने एक एक्सरे करवाया था जिसमें ट्यूमर बहुत बड़ा नजर आ रहा था, परंतु जब उन्होंने ट्यूमर देखा तो वह उसके सिर्फ 1/4 नाप का था। अब वह लेजर का इस्तेमाल कर सकते थे। चिकित्सक को बिल्कुल पता नहीं था कि वो ट्यूमर कैसे अपने आप छोटा हो गया, परंतु हमें पता था कि यह हमारे प्यारे गुरुजी की कृपा से हुआ था। चिकित्सक ने ट्यूमर निकाल दिया और उसके साथ ही माँ की ऊपरी जबड़े और गाल की हड्डी का आधा हिस्सा भी। उन्होंने वो जगह पेडिंग से भर दी, पर जब वह पेडिंग निकाली जाती तो आग के लटकने की संभावना थी। माँ शल्य चिकित्सा के बाद ठीक थी, वह बात कर पा रही थी और उनका चेहरा बिल्कुल ठीक था। जिस दिन उनके चेहरे से वो पेडिंग निकाली गई, एक और चमत्कार हुआ। उनकी आँख अपनी सही जगह पर थी, बिना किसी सहारे के, और माँ की आंखों की रोशनी भी बिल्कुल ठीक थी। चिकित्सक हैरान थे, हम बहुत खुश थे और हमने एक बार फिर गुरुजी को धन्यवाद दिया। माँ के साथ और बहुत चमत्कार हुए। सर्जरी के 10 महीने बाद तक वह हमारे बीच रही। गुरुजी की कृपा से माँ का चेहरा और आँखें की रोशनी बिल्कुल ठीक थी। उनके गालों की आकृति बिना गाल की हड्डी के भी कायम रही और आँख बिना किसी सहारे के अपनी जगह पर टिकी रही। यह सब सिर्फ गुरुजी की कृपा से हुआ। हम गुरुजी के आभारी हैं कि उन्होंने माँ का चेहरा बिगड़ने नहीं दिया। जय गुरुजी। बहुत ही प्रेरणादायक सत्संग था। दीपा गुप्ता आंटी जी, आपका शुक्रिया, आपने यह सत्संग शेयर किया और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके सत्संग को मैं अपने चैनल के माध्यम से शेयर कर पा रहा हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के चमत्कारों का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। गुरुजी की शरण में जो चाहता है ना, उसके साथ सिर्फ चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। उसकी जिंदगी बदल जाती है, सारे दुख सारे कष्ट
हट जाते हैं गुरु जी, उनको अपने ऊपर ले लेते हैं और अपनी संगत को कभी कोई कष्ट होने नहीं देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आप हमारे साथ हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस जीवन में आपकी छत्र छाया में रहने का मौका मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। मेल आईडी पे आप अपना सत्संग लिखकर भेज सकते हैं, हम उसे अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम सत्संग को यहीं विराम देते हैं। जाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी।